आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद की सना से करवाने जा रहा हूं। आपने लड़कों को देखा होगा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते, मगर ये पाकिस्तान की पहली लड़की हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अपनी स्टडी के साथ साथ इधर कितना वक्त देती हैं और ये काम इन्होंने किससे सीखा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सना, आप FSC की स्टूडेंट हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का ख्याल कहाँ से आया? ये जब मेरी FSC कंप्लीट हुई तो पता चला कि अवार्ड वाले ये सिखा रहे हैं लड़कियों को स्पेशली, तो फिर मैंने उधर एडमिशन लिया। उन्होंने 4 माह का कोर्स करवा के हमारे टेस्ट लिए, हमें पोजीशन होल्डर मतलब जैसे स्कूल में होता है वैसे किया। फिर बाद में सर्टिफिकेट दिए, फिर साथ उन्होंने ग्रांट दी 35,000 की, ताकि हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करें और इसका कारोबार खोलें। इसलिए बेसिकली मेरा ये सीखने का मकसद ये था कि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूं, क्योंकि हम गरीब हैं, मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम 5 बहन भाई हैं और मेरे मम्मा पापा हैं। अच्छा, भाई आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? सारे मुझसे बड़े हैं, मैं छोटी हूँ सबसे। अच्छा, वो आपको सपोर्ट करते हैं? जी, सारे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, शुक्र जब अदा। आपने ये काम शुरू किया था, ये दुकान बनाई थी, तब उन्होंने क्या कहा था आपसे? पहले तो मम्मा ने कहा कि आप कर सकते हो, आप कर लो, ये अच्छा है। तो पापा लोग भी मान गए सारे, पर भाई नहीं माने थे। एक वो कह रहे थे नहीं, ये लड़कों वाला काम है सारा, तो आप ये क्यों कर रहे हो, आप लड़की हो, कोई सिलाई कढ़ाई सीखो। वो फिर जब मैंने मम्मा ने उन्हें किसी भी तरीके से मना लिया सारा, तो फिर जब मैंने सारा सीख लिया, शो बनाई, उनका फ़ोन ख़राब हो गया। फिर उनका फ़ोन मैंने ठीक करके दिया, तो अभी वो कह रहे हैं कि हाँ आप ये करो। अभी वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं ला के दूँगा। अच्छा सना, आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रही हैं, माशाल्लाह सारा काम कर रही हैं, आप मोटिवेशन है दूसरों के लिए। आपको देखकर किसी ने कहा कि मैंने भी ये काम सीखना है? किसी ने कहा आपको? जी, मुझे देख के कहा मेरे भाई ने, मुझसे बड़े ने, कि मैं आपके साथ फ्री होता हूँ तो आप मुझे अपने साथ ये काम सिखा लो, ताकि कभी ज़्यादा हो जाए या आप जब स्टडी करने जाओ तो फिर मैं आपका ये काम करके तो। अब आप उनको कहिएगा कि ये आपके करने वाला काम नहीं है। हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है इस काम से? हाँ जी, शुक्र खुदा का, सारा कुछ हो जाता है। मोबाइल को कंप्लीट आप रिपेयर कर लेती हैं, खोल के सारा कुछ उसका कर लेती हैं? हाँ जी, सारा कुछ हो जाता है। जब यहाँ पे आपके कस्टमर आते हैं, देखते हैं कि लड़की काम कर रही है, क्या कहते हैं? वो जो उनको मसला होता है वही बता के चले जाते हैं और कुछ नहीं कहते। तो ये आपका क्लिप किसने बनाया था, मीडिया पे कैसे आ गई? ये सबसे पहले तो वो वालों ने लिया था, तो उसके बाद फिर सारे न्यूज़ वाले आने शुरू हो गए। अच्छा सना, आप मोबाइल का काम कर ही रही हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगी आगे? जी, मैं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि ये टेक्निकल काम है। मैं आगे टेक्निकली स्टडी करूँगी ताकि मेरे पास डिग्री आए और मैं इस काम को और बढ़ाऊँ और अपने मुल्क की तरक्की का बायस बनूँ। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि लड़कियों को ऐसे काम करने से रोका जाता है, इस माशरे में बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे आपके भाई ने भी कहा कि सिलाई कढ़ाई वाला काम करो, ये लड़कियों वाला काम नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जो लड़कियाँ आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि जो करना चाहती हैं ना, उनके पेरेंट्स से मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि वो उनका साथ दें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे तब तक कोई भी नहीं देगा। देखिए, मेरी मम्मा ने भी मेरा साथ दिया तो मेरे भाई भी मान गए। इसी तरह वो भी अगर पेरेंट्स अपनी बेटियों का साथ देंगे जैसे वो अपने बेटों का देते हैं, बेटे जो भी करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़के हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां भी कर सकती हैं, वो भी इंसान है। अच्छा, तो इस मुआशरे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि हर बंदे पे तनकीद कर देता है? आप लड़कियां, आप पे भी तनकीद करते होंगे लोग। इस मुआशरे के लिए कुछ कहना चाहती हैं? इनको आप सीधा मैसेज दें कि हम क्यों नहीं कर सकते? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, हर एक इंसान को जो है हक़ है कि अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में जिए। तो लड़कियों को भी इंसान ही समझा जाए और उन्हें भी हक़ दिया जाए कि वो भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें। उन पे गलत नज़र ना रखी जाए, कि ये समझा जाए कि ये भी हमारी बहनों की तरह ही हैं और अपनी बहनों की तरह उन्हें समझा जाए और उन्हें भी ये मौका मिला जाए कि वो भी लड़कों की तरह काम करें, क्योंकि ज़्यादातर आबादी हमारी औरतों की ही है। तो अगर औरतें ही ज़्यादा काम करेंगी लड़कों के साथ साथ तो हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की पाएगा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि अपनी एजुकेशन के साथ
इसको आप कैसे मैनेज करती हैं, टाइम कैसे देती हैं? आप उसी टाइम आती हैं जब काम होता है या पूरा वक्त देती हैं जैसे एक दुकानदार देता है? फ़िलहाल तो मैंने एडमिशन नहीं लिया हुआ, तो जब एडमिशन लूँगी तब इसको पार्ट टाइम रखूँगी। पहले स्टडी किया करूँगी, उसके बाद फिर ये काम शुरू किया करूँगी।